थोड़ा दूर थोड़ा पास शादी के बाद क्या हुआ तन्वी के साथ। सारा ऑफिस खाली हो चुका था पर विजित अपनी जगह पर उलझा हुआ सा सोच में बैठा था। वह बहुत देर से तन्वी को फोन करने की सोच रहा था पर जितनी बार मोबाइल हाथ में उठाता उतनी बार रुक जाता। क्या कहेगा तन्वी से, वही जो कई बार पहले भी कह चुका है। पिछले काफी समय से तन्वी से उसकी बात नहीं हुई थी, लेकिन आज तो वह बात करके ही रहेगा। उसने मोबाइल फिर उठाया और नंबर मिला दिया। उधर से तन्वी की हेलो सुनाई दी। तन्वी, विजित की आवाज सुनकर तन्वी पल भर के लिए चुप हो गई। फिर तटस्थ स्वर में बोली, हाँ बोलो विजित। तन्वी, एक बार फिर सोचो, सब ठीक हो जाएगा। इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। आखिर तुम्हें मुझ से तो कोई शिकायत नहीं है। बाकी समस्याएं भी सुलझ जाएंगी। कुछ न कुछ हल निकालेंगे उनका। तुम वापस आ जाओ। ऐसा मत करो। ऐसा क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ। बोलते बोलते विजित का स्वर नम हो गया था। पिछले 2 सालों से तुम समस्या को नहीं सुलझा पाए विजित, तो आगे क्या सुलझाओगे। मैं ऐसे घुट घुट कर और तनाव भरे माहौल में जिंदगी नहीं काट सकती। पूरी जिंदगी ऐसी नहीं जी पाऊंगी मैं। माफी चाहती हूँ तुमसे, कहते कहते तन्वी का स्वर भी भीग गया था। उसने फोन रख दिया। विजित खामोश आंखों से ठंडे फोन को घूरता रह गया। 2 साल हो गए थे विजित के विवाह के और पिछले 1 साल से तन्वी मायके में थी। तन्वी से जब उसकी रिश्ते की बात चल रही थी तो उस बीच वे दोनों काफी बार मिले थे। अक्सर चुप रहने वाली तन्वी अब उससे कभी कभी प्रतिवाद करने लगी थी, तर्क करने लगी थी और एक दिन उसकी सहनशक्ति जवाब दे गई। यह रोज रोज की चकचक मुझ से बर्दाश्त नहीं होती विजित। ऑफिस से थक कर आओ और घर में आकर ये सब सुनो। किचन में माँ की मदद के लिए जाना चाहती हूँ तो उनके रुख से भी डर लगता है। मैं भी कब तक चुप रहूं। एक ही काम तो नहीं है मेरा। एक छुट्टी के दिन भी न शरीर को आराम, न दिल दिमाग को डोट। या तो तुम माँ को समझाओ या फिर अलग रहने की व्यवस्था करो। समझाता तो हूँ माँ को तन्वी, पर क्या करूं। वे माँ है, बुरी तो नहीं हो सकती हमारे लिए। बस थोड़ा पुराने विचारों की है। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। कितने दिन ध्यान न दो विजित। आखिर बातें जब कानों में पड़ती है तो दिल में भी उतरती ही है, दिमाग में बसती भी है। कितनी बार नजरअंदाज करूं। थकामांदा दिमाग भन्ना जाता है मेरा। ऐसे घुटनभरे वातावरण में कितने दिन रह पाऊंगी। माना कि माँ है, दिल की बुरी नहीं होंगी, हमें प्यार भी करती होंगी, पर वाणी भी कोई चीज होती है विजित। रोज रोज ताने नहीं सुने जाते। वाणी पर अंकुश रखना भी तो जरूरी है। यह उनका स्वभाव है। इंसान अपनी आदतें बदल सकता है पर अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। उनके साथ मेरा निर्वाह नहीं हो पाएगा। मैं नहीं रह पाऊंगी उनके साथ, तन्वी फैसला सा करते हुए बोली। शुरू शुरू में तन्वी कुछ नाराजगी, कुछ डर के कारण नहीं गई। फिर धीरे धीरे उसने भी जाना शुरू कर दिया। विजित के साथ छुट्टी के दिन या रविवार को वह भी माम पापा के पास चली जाती। ससुर जी का मूड तो कुछ कुछ दिखाने के लिए सही हो गया पर सास का मूड उसे देखकर उखड़ा ही रहता। अभी उन्हें घर से अलग हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे कि दिन वे सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो ही रहे थे कि विजित का मोबाइल बज उठा। पापा का फोन था। वे घबराए स्वर में बोल रहे थे। पापा बोल रहे थे कि माँ का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से घर आ जाओ। हम अभी आते हैं पापा, कहकर दोनों घबराए हुए दोनों जैसे तैसे घर की तरफ दौड़े। माँ को उठाकर अस्पताल ले गए। उनका एक्सरे हुआ तो पता चला पैर मुड़ने से, पैर के बल गिरने से पैर में फ्रैक्चर हो गया है। प्लस्तर चढ़ गया। 45 दिन का प्लस्तर था। डॉक्टर ने शुरू में तो पूर्ण आराम की सलाह दी थी,
यहाँ तक कि बाथरूम तक भी व्हीलचेयर से ही ले जाना। सब कुछ कराकर जब माँ को लेकर विजित और तन्वी घर पहुंचे तो काफी देर हो गई थी। तन्वी ने ही सबके लिए थकने के बावजूद जैसे तैसे खाना बनाया। उस रात दोनों वहीं रुक गए। रात को दोनों सोच में पड़ गए, अब पिता के बस का नहीं था माँ की देखभाल करना। मैं तो एकदम से छुट्टी भी नहीं ले सकता। कल से रिव्यू है। दिल्ली से बॉस लोग आ रहे हैं। अलगे कुछ दिन मैं बहुत व्यस्त रहूंगा। इतने दिन से तैयारी कर रहा था, विजित लाचारी और उलझन में बोला।